हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश के चैनल पे। आज बच्चों आपके लिए हम लोग लाने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी कांस्टेंट वैल्यू लगती है। आप लोग न्यूमेरिकल करते समय बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आने लगती है कि कौन सी वैल्यू कब डालनी है, कौन सी वैल्यू नहीं दी तो हम लोगों को याद होनी चाहिए। तो इन बातों के ऊपर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। 2022 के बच्चे पूरे के पूरे बच्चों हम लोग बहुत खतरनाक कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तब तक शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और नए तो भैया चैनल का सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार। तो चलिए बात करते हैं आज फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग नून पे आपके लिए फ्री क्लासेस चला रहे हैं। मैं हूं दिनेश सर है, सोइन सर है, बालाजी, एकलव्य बैच पूरी की पूरी आपके लिए बेटा वहां पे डेटा दे रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे आ जाए यहाँ पे फिजिक्स बाय मुकेश सर इस ग्रुप में। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। एवरीडे रोज हम 7 से 8 बजे, वैसे एकलव्य बैच वाले सोइन सर, बालाजी सर, मुकेश सर, दिनेश सर सभी लोग का एक टाइम टेबल है। टाइम टेबल जाके देख सकते हैं आप लोग। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग करते हैं। किसी बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत डर लगता है, ऐसे बच्चों को स्पेशली मैं तो ऑडियो रिक्वेस्ट लेता हूं, उससे बात करता हूं। जो डेटा उनको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है उसके लिए क्लियरिंगफिकेशन पूरा की पूरा जब तक नहीं समझ में आता तब तक देता हूं भैया, ठीक है। उसके बाद में हाई क्वालिटी नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं यार, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते इसका। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं इसमें, जो कि बच्चे को डाउट होते वो हम लोग ऐसे इंटरेक्टिव लेते हैं कि ताकि जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक। तो आप लोग क्लास 12 वाले फ्री है ओनली ऑन द नून ऐप पे। तो आप लोग जाइए मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए और धमाल करते हैं और फिजिक्स को जो डर है बेटा उसको मिटाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा हूँ। ये वैल्यूज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है बेटा तो बहुत दिक्कत जाती है। तो इसलिए हम लोग आपके लिए वैल्यू दे रहे हैं। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, इसमें क्या बताने की जरूरत है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, डेंसिटी ऑफ द एयर ये याद होनी चाहिए आपको 1.293 है ना, 1.293 kg पर क्यूबिक मीटर बोलो या मीटर इनवर्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी ऑफ द वाटर ये वैल्यू कम की तो चलेगा, वाटर की कुछ नहीं, 10⁻³ डायरेक्टली लिख सकते हैं आप लोग। ओके, यहां पे डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी की 13.7। देखो यहां पे और यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करते बच्चे, ये है एयर की और ये मर्क्यूरी की है। 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, इसको याद करना पड़ेगा। हाँ, ये वैल्यू बहुत कम आते बेटा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये याद रखना पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मास ऑफ द प्रोटॉन। ये ज्यादा वैल्यू नहीं, लेकिन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना पड़ेगा, 9.1 10⁻31 kg। नेक्स्ट बेटा मास ऑफ द प्रोटॉन है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, वो -31, मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। आपको भी समझ में आ रहा होगा। मास ऑफ द न्यूट्रॉन करीब करीब सेम होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 1.672 है, यहां पे 74। ध्यान दीजिए बच्चे, यहीं गलती करते हैं। और एमसीक्यूज में बेटा आप लोग तो चिपका सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻27। एमसीक्यूज में प्रॉब्लम नहीं आता। जहां पे आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं एचएससी बोर्ड के लिए, वहां पे लेकिन एक्यूरेसी देखी जाती है। दूसरी बात बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों को पता नहीं है पाई की जो वैल्यू है बेटा, उस पाई की वैल्यू को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो पाई की वैल्यू दी वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग मैक्सिमम अगर दी वाली है 3.142, ये वैल्यू डालना चाहिए। हम लोग 3.14 डालते नहीं, अगर गिवन में दी हो 3.142 तो यही वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। तो एज पर बोर्ड का रूल होते, कुछ रूल्स के बारे में मैंने बहुत बड़ा एक सेशन लिया था जिसमें चीफ मॉडरेटर, एग्जामिनर थे, रिसोर्स पर्सन होते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में स्टडी बोर्ड मेंबर होते हैं, है ना, उन लोगों के साथ। तो यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है, उस पर ध्यान देना चाहिए। चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज है। ये मास ऑफ द प्रोटॉन था, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तीन चीजें।
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, छोटा है, -31 मतलब बहुत छोटा है। प्रोटॉन 1.672 और यहां पे 74 है, पावर सेम है बेटा, ध्यान दीजिए। उसके बाद में देखो चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, वो है ना। स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की जो स्पीड है, जो सन की लाइट आ रही है जू, वो कितनी आ रही है बेटा, 3 इंटू 10 यहां पे 8 मीटर पर सेकंड आ रही, ठीक है, सेकंड। चलिए आगे बढ़ता हूं। स्पीड ऑफ द साउंड इन एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रहा तो हम लोग कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर देखा जाए, इजी जाने के लिए 340 भी दी जाती है, इसके लिए 330, 340, तो टेंशन मत लेना, 340 मीटर पर सेकंड दी जाती है कैलकुलेशन। लेकिन एक्चुअल में यहां पे जो स्पीड निकाली गई थी 332 मीटर पर सेकंड, 330 है ना, 2 मीटर पर सेकंड। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है बेटा, है ना, इसके लिए 1 कैलोरीज पर ग्राम पर, है ना, ये दे। तो बस इसको अगर हम लोगों को जूल में करना है तो 4.2 करना पड़ता है, 10⁻3। नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ आइस, आइस की लैटेंट हीट, ये मुझे लगता है कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंस वैल्यू, करना है तो करो, मैं नहीं बोल रहा नहीं आपको, अगर आप लोग नीट जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो करना चाहिए। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा आप लोगों को दिक्कत ना जाए। देखो यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस वैल्यू जो कि हम लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि भैया अगर आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी में बेटा ग्रेविटेशन पे 2 या 3 सवाल आ रहे हैं इस साल 2021 के एग्जाम हो रही है एमएसटी सीईटी की, मैक्सिमम इसको वेटेज दिया गया है 11 के चैप्टर में से, ठीक है। तो इस वैल्यू को अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इंपॉर्टेंस वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल बोलो पर केल्विन या केल्विन इनवर्स भी बोल सकते हैं, इनवर्स भी बोल सकते हैं, सेम मतलब है, कुछ बच्चे पढ़ने का तरीका है। हाँ ये एवोगाड्रोस नंबर है बेटा 6.023 10⁻23 पर मोल, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं की तो चलिए, ये करना जरूरी है। स्टेफन कांस्टेंट 5.67, क्योंकि बेटा हम लोग केटीजी एंड रेडिएशन चैप्टर जो है उसमें इस वैल्यू को अच्छी तरह से याद रखना चाहते हैं। 5.67 10⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू 4, पर बोलो या इनवर्स भी बोल सकते हैं, है ना, मीटर इनवर्स स्क्वायर, है ना, ऐसे भी इनवर्स बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। विंस, ये भी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में विंस कांस्टेंट होता है 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन। इन वैल्यू के बेटा ट्रिक्स तो नहीं है कोई, लेकिन रोज पढ़ के अगर इसको आप लोगों ने ऐसे खुद लिखो, कहीं आपके वाल पे लगा दो, और इस वाल पे लगाने के बाद जब भी हम लोग जाते आते देखोगे तो ऑटोमेटिकली याद होती है। मतलब इसको रट्टा मारोगे आज, कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे भैया, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं इसको लगा के रखो यार, कहीं ना कहीं। अगर आप मिरर में ज्यादा देखते हो तो मिरर के सामने लगा के रखो, अगर ज्यादा सो के पढ़ते हो तो वहां लगा के रखो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते बेटा सोलर कांस्टेंट, ये भी वैल्यू नहीं की तो चलेगी, हाँ जूल में करना पड़ता है 4.2 जूल पर केल्विन, तो ये इक्विवेलेंट ऑफ हीट है ना, ये याद होना। प्लैंक कांस्टेंट की एक वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट बेटा ये वैल्यू हम लोगों को ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का चैप्टर है, उसमें हमको 6.63 होता है, 6.63 10⁻34 जूल सेकंड होती है, 6.67 भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर करने की जरूरत नहीं, मोलार वॉल्यूम कर सकते हैं 22.4 लीटर पर मोल, लीटर को मीटर क्यूब में करोगे तो ये वैल्यू आपको ये मिलेगी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, चलिए नेक्स्ट बेटा एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, मतलब कोई बंदे को अगर आपने डिसीजन ले लिया कि अर्थ के बाहर फेंकना है, जोर से अर्थ को छोड़ के चले जाना चाहिए, जुदा होना चाहिए, अर्थ पे आना भी नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं, उसको इतना जोर से फेंको 1 सेकंड में उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर होनी चाहिए 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी दूरी काटना चाहिए उसने, 11.2, तो वो अर्थ पे वापिस से नहीं आएगा, चला जाएगा बेचारा, समझे क्या। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर मोनो एटॉमिक रहा तो 5/3, ये काम में आने वाली चीज है 2 चैप्टर में, ठीक है।
डायटोमिक गैस रहा तो 7/5 है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स जो होता है एयर का ये 1 होता है, वाटर का भी 1 होता है और ग्लास का 1 पॉइंट क्या है बेटा 5 है ना। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा 1.3 होना चाहिए क्या। चलो ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये कांस्टेंट बेटा हम लोगों को एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, इसमें आर की वैल्यू 1.09 10⁷ पर मीटर ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। हाँ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट मतलब जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना भैया हाइड्रोजन एटम में तो इसकी जो रेडियस होती है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट एयर का 1 है। हाँ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट वाटर का 81 है और ये एक वैल्यू याद होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझे क्या बेटा। इससे आप लोगों को डायरेक्टली सवाल भी आ सकता है सीईटी में या बोर्ड में भी एमसीक्यूज होता है। कांस्टेंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए तो इस कांस्टेंट वैल्यू को आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री फेस की वैल्यू जो है 4π 10⁻7 है ना, ये वैल्यू याद रखनी है। मास ऑफ द अर्थ का जो मास है ना 6 × 10⁻24 kg एक्चुअली 5.99 होता। हम लोग ये जो वैल्यू देख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली बेटा जो कि हम लोग हमारे सीईटी नीट जेडब्ल्यू जो भी एग्जाम दे रहे बोर्ड में सभी के लिए बहुत ही काम आने वाली है। गॉट इट। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट बेटा मास ऑफ द सन, हाँ ये वैल्यू करने की जरूरत नहीं, इसके बाद वाली मत करना। हाँ रेडियस एक करो, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6 या हम लोग किलोमीटर में लिखते हैं। एक्चुअल में रेडियस ऑफ द अर्थ जो लिखते हैं 6400 किलोमीटर। ये वैल्यू अच्छी तरह से याद रखना भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंस वैल्यू, इस वैल्यू को भूलना मत। इसको मीटर में करना है तो 6.4 × 10⁻2 यहां पे 6 मीटर लिख सकता हूं। अब बोलेंगे सर मास ऑफ द अर्थ एक इंपॉर्टेंस है, मास ऑफ द मून करो लगे तो 7 × 10⁻22 है, लेकिन बाकी की वैल्यू रेडियस करो खाली अर्थ का, बाकी की सन की हम लोग कभी मास नहीं गिनते, काम नहीं पड़ता यार, बाकी कुछ नहीं। कभी कभी गलती से हो सकता है लेकिन मैक्सिमम करना है तो कर लो भैया, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो टोटल मैंने यहां पे 42 कांस्टेंट वैल्यूज दी वाली है। इस वैल्यू को रोज करना, हमेशा करना, बहुत हेल्प होगी। जहां जहां पे हम लोगों को यूज करना है तो टेंशन नहीं रहेगा इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं, और कैलकुलेशन में भी बहुत बड़ी एक हेल्प हो सकती है। तो इसलिए जो भी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी हो, जो 11th-12th में साइंस लिया उसने फिर वो नीट की कर रहा हो या जेडब्ल्यू की कर रहा हो या एनडी की तैयारी कर रहा हो, सीईटी की कर रहा हो, बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, एनसीईआरटी की कर रहा हो, सीबीएसई, जो भी कोई भी चीज हो, सभी के लिए ये बहुत ही काम आने वाली वैल्यूज है। तो मैं चाहता हूं सभी बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करें, लाइक करें। न्यू है तो भैया चैनल को आपको तो पता ही है सब्सक्राइब तो करना पड़ता है। तो चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।